Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this. हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज शाम की चाय से मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपनी वीडियो। और शाम की चाय में मैंने कुछ ऐसा बनाया नहीं है, घर से ही बिस्किट निकाल लिया था और फ्रूट कुछ पड़े हुए थे तो उसे मैंने धोकर साफ़ कर लिया था, डिश में निकाल लिया था ताकि खा लें और ख़त्म हो जाए। वरना बच्चे ये कि खाते नहीं हैं और पड़ी हुई चीज़ें हो जाता ख़राब होकर ज़ाया हो जाती हैं। तो मैंने इसीलिए निकाल लिया था कि थोड़ा थोड़ा सब लेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। और बिस्किट मीठा था, इस वजह से मुझे पापड़ फ्राई करना पड़ा। पापड़ उमरकोट से मेरे बेटे का दोस्त लेकर आया है, वो सिंधी हैं वो लोग, और यहाँ हॉस्टल में रहकर पढ़ रहा है। अल्लाह ताला बस उसे कामयाब करे। बच्चे देखे पढ़ने के लिए कहाँ से कहाँ तक का सफ़र करते हैं। 3 भाई ये लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अल्लाह ताला बस इन्हें कामयाब करे। माँ बाप से दूर हैं। उनकी अम्मी ने भेजा था ये बना कर के अपने दोस्तों को दे देना, तो जवाद को भी दिया था। बहुत मज़े के पापड़ बने थे और बहुत मज़ा आया। हम लोगों ने खाया। बहुत मतलब इसमें जो इंग्रेडिएंट्स उन्होंने डाला था वो बहुत अच्छे थे। ज़ीरा वगैरह सबका टेस्ट आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था खाने में। और मैं ज़रा सा माज़रत चाहूँगी, मेरा गला ज़रा ख़राब है, इस वजह से आवाज़ अजीब सी हो रही है, रुक रही है आवाज़ मेरी। जवाद और मुक़द्दस भी घर पे ही थे। मुक़द्दस की क्लास होती कुछ थी नहीं, एक ही क्लास थी बस, उसके बाद ये वापस आ गई थी, तो ये भी हमारे साथ शाम की चाय में शामिल हो गए। जब यही है कि बुलाना पड़ता है कि आओ भाई थोड़ा सा तुम लोग भी खा लो, वरना तो इन लोगों को यही होता है कि फ्रेंच फ्राइज़ मंगा के खा लेते हैं या फिर कर्लीस वगैरह, तो इन लोगों को वही पसंद है, टॉफ़ी चॉकलेट। लेकिन ज़बरदस्ती मुझे ये होता है कि चलो भाई हमारे साथ भी थोड़ा बहुत ले लो, खा लो। उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते ये लोग ये सब खाने में। तो पापड़ तो मैंने कहा भाई तुम्हारे दोस्त ने दिया है तो फिर ये खाओ थोड़ा, तो फिर जवाद ने लिया। फिर फ्रूट का मौसम है, अच्छे अंगूर सेब सारे बहुत अच्छे आ रहे हैं। आप लोगों को भी ये कि लेना चाहिए। सब्ज़ी तो इतनी महंगी है, सब्ज़ी उतना ज़्यादा लोग नहीं खा रहे, कम से कम फ्रूट भी ले लें। फ्रूट के बने सब्ज़ी के बनिस्बत फ्रूट सस्ते हैं। और चाय मेरी बिल्कुल तैयार हो गई थी। माशाल्लाह देखें कितनी स्ट्रॉन्ग सी चाय बन गई है। मैंने हल्के आंच पे रख दिया था चाय को ताकि पकती रहे, और हम लोग खा रहे थे इतनी देर में, इसलिए कि बातें करते रहो, खाने में टाइम लगता है, चाय ठंडी हो जाती है, तो मैं चाय उस वक्त नहीं ले जाती हूँ। चाय मैंने बाद में ये के बाद में ले निकाल लेती हूँ चाय। और मैं चाय डाल रही थी कि पहले इसीलिए नहीं ले जाती हूँ ताकि ठंडी ना हो जाए। और लो फ्लेम पे मैंने रख दिया था चाय। और एवरीडे की चाय पीते हैं हम लोग, तो बहुत इजीली फिर बन जाती है। जितनी देर चाय पक जाए पत्ती तो अच्छा है, टेस्टी होती है चाय। और बस थोड़ी देर पहले मैं चीनी ऐड कर देती हूँ। चीनी बस डिज़ोल्व होने के बाद फ़ौरन से फिर चाय डाल लेती हूँ। चाय बहुत मज़े की बनती है, कभी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ भी पीऊँगी। तो हमारे बहुत सारे हैं कुलीग और बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो आसपास ही रहती हैं, बस किसी वजह से मैं नहीं बुला पाती अभी उन्हें। इंशाल्लाह कभी ऐसा होगा ज़रूर कि हम लोग साथ बैठेंगे, तो याद आती है उन लोगों की कि हमेशा मुलाकात होती कि मुझे भी बुलाना चाहिए। इंशाल्लाह बुलाऊंगी। और ये हम लोग नाश्ता कर रहे थे बैठकर और बातें कर रहे थे, यही कि बस मैं अपनी तरफ अपने लिए ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं, वीडियो देखते हैं, पर पता नहीं क्यों सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर आप लोग देखते हैं तो फिर साथ साथ सब्सक्राइब भी कर लिया करें। और सब्सक्राइबर का बार बार मैं रिक्वेस्ट कर कर के भी अब वो दिल वो होता है कि भाई कितना बोलूँ, तो आप लोग कर लिया करें, मेहरबानी होगी। सब्सक्राइब और शेयर कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और वीडियो में कोई चेंज कुछ और आप लोग देखना चाहते हैं तो ज़रूर बताइएगा। मैं बार बार ये कहती हूँ कि कोई मशवरा देना हो तो दे सकते हैं। इसके अलावा जो मेरे नए
यूट्यूबर सिस्टर ब्रदर्स आए हैं, तो ये होता है कि वो लोग सब्सक्राइब करते हैं तो रिटर्न हमें भी जाना होता है वहाँ पे। तो उनके लिए मैं ये बताना चाहूँगी कि 24 आवर्स के बाद अगर रिटर्न हो तो ज़्यादा अच्छा रहता। आपने मेरे चैनल पे किया और मैं ही वापस आपको फ़ौरन दूँगी तो फिर वो परमानेंट नहीं होता। ये होता है कि आपको 24 आवर्स के साथ फुल वॉच WT के साथ अगर मैं आपको गिफ्ट रिटर्न करती हूँ तो फिर वो पक्का हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा सब्र किया करें, आप लोग नाराज़ नहीं हुआ करें कि वो सब्सक्राइब किया और नहीं आए। बाद लोग ऐसा होता है कि उन्हें समझ नहीं होती और वो दोबारा अनसब्सक्राइब कर देते हैं। कुछ वो तो पता चल जाता है कि कौन आया और कौन गया, तो इसलिए कि थोड़ा सा तहम्मुल रखा करें ताकि मैं आऊँ वीडियो को वॉच करूँ। और ऐसा होता है कि जब आप हमारे साथ आप लोग कनेक्ट रहते हैं कि मुसलसल आ रहे हैं तो इस तरह से कि दोस्ती ज़्यादा बढ़ जाती है, ज़्यादा हम एक दूसरे की वीडियोस देखने लग जाते हैं तो एक दूसरे का वॉच टाइम भी होता है। और इस तरह से ये होता है कि किसी दिन ये है ना कि आप अगर खुश हैं या मैं खुश हूँ तो हम लोग फिर ये कर देते हैं कि आपकी वीडियो को शेयर कर देते हैं। तो इस तरह से अच्छा होता है कि दोस्त जब पक्के बन जाते हैं तो उसका फ़ायदा होता है। ऐसा नहीं कि आए और गए फ़ौरन, तो उसमें ना आपका कोई फ़ायदा है ना मुझे है। इसलिए जो भी हमारे यूट्यूबर, ज़्यादातर मेरे व्यूवर्स में वही हैं, यूट्यूबर्स ही हैं, तो वो तहम्मुल रखा करें ताकि अच्छा है। इस तरह से हम लोग एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे को लेकर चलें तो कामयाब हो सकते हैं। और मैंने बनाया था आज पुलाव, तो बल्कि आज नहीं बनाया था मैंने, कल मैंने बनाया था आलू गोश्त। तो ये कि आलू गोश्त उतना ज़्यादा बच्चे खाते नहीं हैं तो उसको बाद में मैंने चावल डालकर पुलाव की तरह बना लिया था। चावल फ्राई करके उसी के अंदर मैंने सालन ऐड कर दिया और पुदीना वगैरह गरम मसाला डाल दिया। तो इस तरह से मैं कभी बचा हुआ सालन को यूज़ कर लेती हूँ कि बहुत सारा अगर बच जाए तो उसको चावल बना लेती हूँ तो मज़े का बन जाता है। इसलिए कि सैटरडे को ज़रूरी नहीं होता कि मैं कुछ डिनर में बनाऊँ, इसलिए कि नेक्स्ट डे एहतमाम करना होता है तो इस वजह से कुछ भी बना लेती हूँ। तो आज मैंने यही बना लिया था और जवाद को लगी हुई थी भूख तो मैंने कहा चलो भाई मैं दे देती हूँ, और उसी वक्त मैंने वीडियो बना लिया। तो खाने वाने से फारिग होने के बाद मैं चली गई थी सब्ज़ी के लिए। सब्ज़ी में तो भाई इतना ज़्यादा महंगी सब्ज़ी है कि बस 200 रुपये किलो टमाटर, 200 रुपये किलो प्याज, बस मतलब हर कुछ इतना ज़्यादा कि ये थोड़ी सी सब्ज़ी हज़ारों रुपए की आ गई है। और ये है कि गोश्त मछली तो कुछ मुझे लेना नहीं था, इसलिए कि वो है फ्रिज में, तो निकालूंगी तो बना लूँगी। और बाकी ये कि फ्रूट में मैंने सिर्फ 1 किलो अनार ही लिया था। इतनी ज़्यादा महंगी सब्ज़ी कि क्या इंसान लेगा ना। तो जो ज़रूरी है कि अगर फ्रिज में ना हो तो फिर पकाना भी मुश्किल हो जाता है, और हम लोगों को तो रेसिपी बनाना होता है तो फिर हम लोगों को तो चाहिए होती है चीज़ें। और ये नए आलू आ गए हैं तो बस नए आलू ही लेकर आ रही हूँ, ये दूसरी दफ़ा लेकर आई हूँ मैं, इसलिए कि मीठे आलू में वो टेस्ट नहीं होता। और नए आलू से तो ये कि आलू के पराठे और तहरी वगैरह सब मज़ेदार बनती। ये मैंने सब्ज़ी लेकर आई थी तो बैठे बैठे मैंने इसकी डंडी तोड़ लिया था। हरी मिर्च की इस तरह से तोड़ कर रखे तो अच्छा खासा 15-20 दिन तक ख़राब नहीं होती है हरी मिर्च को मैं लिफाफे में रखूँगी। अभी आपको दिखाती हूँ मैं किस तरह से रखूँगी। और लहसुन मैंने छील लिया था, अदरक थोड़ा सा कम लग रहा था तो कल मैं जवाब से मंगवा कर इसे ग्राइंड कर लूँगी, अदरक लहसुन। और 2-4 लहसुन मैंने छोड़ दिया था इसलिए कि बघार वगैरह के लिए लहसुन चाहिए होता है, और कुछ चीज़ों में मछली वगैरह में लगाने के लिए तो मैं अलहदा से चट्टू बट्टा में पीस लेती हूँ। बाकी ग्राइंड करके अदरक लहसुन जार में रख दूँगी। सब्ज़ी लेने के लिए गई थी तो वो यही है कि घर पे लौकी और 1-2 सब्ज़ी थी तो मैंने कहा सिर्फ शिमला मिर्च ले लेती हूँ। शिमला मिर्च की कोई रेसिपी बनाऊँगी तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये लिफाफा आटे का लिफाफा था लेकिन इसके अंदर आटा नहीं था, इसलिए कि वो उन्होंने शॉपर में डाल के आटे को तोला था मेरे ख़्याल में, और उसके बाद ये लिफाफे में डालकर इसके ऊपर कीमत वगैरह लिख दिया था और क्या कितने किलो है ना। तो इस तरह से चक्की है हमारे यहाँ आटे की, वहाँ से आटा आता है तो चक्की वाले इसी तरह से आटा रखते हैं। तो वो लिफाफा मेरे काम आ गया, मैंने उसी में हरी मिर्च रख दी। वरना किसी भी चीज़ का होता है लिफाफा तो मैं उसको इस तरह से करके रख लेती हूँ। तो ये समझ लें 15-20 दिन तक तो मुझे फिर हरी मिर्च लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये बहुत आसानी से चलेगा। और अब ये कि मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी।
अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं भी आप लोगों को अपनी दुआओं में याद रखती हूँ और अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। फिर किसी अच्छी सी वीडियो के साथ मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।